देखो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कंडक्टर, कुछ आइडिया है कंडक्टर को लेके? क्या है? हाँ, क्या होता है कंडक्टर? सिंपल मैनर पे क्या होता है? दो सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। है कि नहीं? जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, वो क्या है? कंडक्टर है। एग्जाम्पल, कौन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है? ह्यूमन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे लाइट कैसे जला है? सप्लाई किससे हो रहा है? हाँ, वायर से है कि नहीं? ये वायर क्या है एग्जैक्टली? किससे बना है वायर? कॉपर से है कि नहीं? दैट मीन्स ये कॉपर क्या है? कंडक्टर है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये कंडक्टर क्या है? एग्जाम्पल क्या है? ये कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर सुना है? इंसुलेटर सुना है कि नहीं? इंसुलेटर क्या है? दो सब्सटेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है? कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है? ये है कि नहीं? वुड, वुड कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? वूल तुम्हारा है ये। वूल, वूल ना, ये क्या है? नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है। देखो, हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टाइप्स। एक होता है मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर। एक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या है? एक है मेटेलिक कंडक्टर, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक का मीनिंग क्या है? मेटल से बना हुआ कंडक्टर ना। तो ये मेटेलिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है? अच्छा, उस दिन हम लोगों ने कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था ना? कहाँ पे? क्या था इलेक्ट्रोलाइट? क्या था? हाँ। हम्म। हाँ, जो पानी के साथ मिलके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट था कि नहीं? तुम लोग बहुत भूलते हो। है कि नहीं? तुम जब भी आते हो ना, एक टॉपिक को कंटिन्यू करके आना बंद करो बीच बीच में। एक दिन आओगी, 2 दिन गैप, ऐसे होने से कहाँ समझ में आएगा तुम्हें? है कि नहीं? कंडक्टर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक है मेटेलिक, एक है इलेक्ट्रोलाइट। हो गया? अब देखो,
देखो पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को ही देख लेते हैं। एक मिनट रुको। पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जानने से पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम लोग मुझे बता सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। दो सब्सटेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी के साथ मिलने से क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, वो क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है द सब्सटेंस, ओए कहाँ चला गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है द सब्सटेंस which do not conduct electricity either in their molten state or through their aqueous solution are called non electrolytes। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या है, शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, यूरिया एटसेट्रा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, जिसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है देखो, तो क्या होता है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा तुम्हें मोल्टेन स्टेट पता है, नॉर्मली हम लोग किसी को भी लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी डाल के ना। किसी को हमें अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पानी डाल के हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। मान के चलो तुमको मैंने थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट को तुमको लिक्विड फेस बनाना है, कैसे बनाओगे, उसमें थोड़ा पानी ऐड करने से वो लिक्विड फेस के साथ मिक्स हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। ये मोल्टेन स्टेट भी क्या है, ये लिक्विड स्टेट ही है, बट कहानी क्या है यहाँ पे तुम पानी ऐड करके नहीं, हीट अप्लाई करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो क्या है दीज आर द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट और देयर फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। पानी के साथ मिक्स होने से क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, इसका मीनिंग क्या है एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन का मीन्स इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट होने से, करंट सप्लाई होने से इसका कंपोजिशन में चेंजेस आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स का, एग्जाम्पल क्या है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, अब देखो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पे अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ तो इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और ये इलेक्ट्रोलाइट पे नाम, सॉरी क्या नाम है, डेनियल सेल पढ़ा था ना, डेनियल सेल, उसमें आयन का सप्लाई होता है कि नहीं। एक बात प्रॉपर याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की वजह से ये क्या होता है, ये मूवमेंट होता है। से मान के चलो ये NaCl है, ठीक है, इसको मैंने वाटर के साथ मिक्स किया, पानी के साथ दे दिया, ये Na प्लस एंड Cl माइनस होगा कि नहीं। तो ये प्लस है ये माइनस है कि नहीं, एक एक कैटायन है एक एनायन है कि नहीं। दिस टू आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आयंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओके, इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन चार्ज इज कैरिड बाय आयंस। और एक बात बताओ, ये कॉमन सॉल्ट है ना, कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सॉलिड होने से, सॉलिड होने से नहीं करेगा। NaCl अगर सॉलिड फॉर्म पे है ना, तो ये मान के चलो ये सॉलिड है, ये NaCl सॉलिड है हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। क्यों पता है, क्योंकि ये NaCl जो है ये ऐसे है, ये NaCl NaCl ये कॉम्पैक्ट फॉर्म पे है कि नहीं, सॉलिड होने से कोई भी आयन नहीं होता है। बट जब ये पानी के साथ हो जाता है यहाँ पे आयन बन जाता है, जब आयन बनेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा। ठीक है, अगर आयन नहीं बनता तो नो इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट क्या नाम है, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट पानी के साथ मिक्स होने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। सॉल्ट सॉल्ट अगर सॉलिड है नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लिखो इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइट्स।
नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइट कितना टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। अब देखो पहले देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली। देखो हाँ, जो क्या होता है कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। तो मान के चलो HCl ले लिया एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HCl। इसके साथ में मीन्स वाटर ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा कि नहीं। डिसोसिएट हुआ मीन्स आयन है कि नहीं, आयोनाइजेशन या तो डिसोसिएशन मीन्स ये ब्रेक डाउन हो गया। डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक डाउन ना। HCl ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगा, H प्लस एंड Cl माइनस मिलेगा कि नहीं। हम्म, HCl एक कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस ये अगर ब्रेक हो गया किस पे ब्रेक हो जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस में है कि नहीं। से मान के चलो इनिशियली ये 100% था, कितना था, तो ये H प्लस एंड Cl माइनस कितना कितना बनेगा बताओ। हाँ, 50-50 बनेगा, श्योर। क्या बनेगा, 50 बनेगा कि 100। हाँ, तुम लोग इसको बताना। हाँ देखो, ये एक कंटेनर है, हाँ यहाँ पे मान मान के चलो HCl है, तो HCl मीन्स ब्रेक डाउन मीन्स HCl पहले से था, हाँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसे पहले से क्या था, HCl था। ठीक है, पहले से ऐसे पूरा कंटेनर पे HCl का बहुत सारा आयंस था। अब ये डिसोशिएट हो गया। ठीक है, डिसोशिएट हो गया मीन्स क्या है, ये H प्लस Cl माइनस 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 कम हुआ कि सेम ही था, कम हो गया था क्या, जितना था उतना ही है कि नहीं। तुम लोगों ने बस गलती कहाँ पे किया पता है, तुम लोगों ने डिवाइड कर दिया बस दोनों को, कि ये 100 था, ये आधा आधा पे डिवाइड हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, जितना था उतना ही रहेगा। H प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जितना था सब डिसोशिएट हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्या है यहाँ पे, अगर ये 100% था ये भी 100% ही फॉर्म होगा, ये भी 100%, ये भी 100% ही फॉर्म होगा, कम नहीं होगा। मीन्स जितना था HCl पूरा आयन पे चला जाएगा। ठीक है, HCl क्या हो जाएगा, पूरा आयन पे चला जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। इसलिए तो डोज इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कंप्लीटली बताता है। एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एग्जाम्पल क्या है, KCl है, HCl है, फिर H2SO4 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। और नेक्स्ट देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट और आयोनाइज पार्शियली। ये क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है। मान के चलो ये एसिटिक एसिड है, सुना है इसके बारे में, CH3COOH, कभी सुना है, इसका नाम है एसिटिक एसिड।
ये एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक में तुमको मिलता ही रहेगा, CH3COOH। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, वाटर ऐड किया, दैट मीन्स ये आयन पे चला जाएगा कि नहीं। ठीक है, जब ये आयन पे चला जाएगा ये कैसा हो जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दो आयन मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड ब्रेक होने से एसिटेट आयन CH3COO माइनस एंड H प्लस। लिख लिया, यहाँ पे कहानी क्या है देख लो। हाँ, से यहाँ पे 100% था। हाँ, मान के चलो एसिटिक एसिड कितना था, 100% था। ये बहुत कम अमाउंट पे डिसोशिएट होता है, एग्जैक्ट अमाउंट तुम बता नहीं सकते, फिर भी 5 to 7% ऐसा मानते हैं। अल्टीमेटली ये जब डिसोशिएट हो जाएगा, एसिटिक एसिड को जब तुम पानी के साथ मिक्स करोगे तो तुमको क्या मिलेगा एग्जैक्टली, CH3COO माइनस एंड H प्लस। यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्या था, एसिटिक एसिड था, CH3COOH। ये जब ब्रेक हो गया तुम्हें क्या मिलेगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस मिलेगा कि नहीं। और ये आयन जो है बहुत कम अमाउंट पे मिलेगा, से मान के चलो यहाँ पे 100% था। हाँ, यहाँ पे कितना था, 100% था। ये आयन्स कितना मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा 5 to 7%, ये मिलेगा मान के चलो 5 to 7%, और बाकी क्या मिलेगा, कितना आयन मिला तुम्हें यहाँ पे, ऊपर वाला कंडीशन पे क्या था, 100% आयन मिल गया था, जितना था पूरा ब्रेक डाउन हो गया था। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 to 7% ये आयन मिला, ये 5 to 7% H प्लस मिला, तो बाकी 93 to 95% क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ ही नहीं, ये एज यूजुअल रह गया। समझ गया, यहाँ पे क्या हो गया था, जो था, जो भी इलेक्ट्रोलाइट था पूरा आयन बन गया था, टोटली आयन बन गया था। बट यहाँ पे क्या है, टोटली आयन नहीं बनता, ये बहुत कम अमाउंट पे आयन बनता है, और बाकी जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट रह जाता है। ठीक है, 5 to 7% आयन बन गया, 5 to 7%। तो अल्टीमेटली ये जो क्या है, ये फिर ये जो एसिटिक एसिड है ये 93 to 95% ऐसे ही रह जाएगा। दैट मीन्स ये आयन बनाएगा ही नहीं। समझ गया ना। ठीक है, तो क्या करेगा, ये आयन नहीं बनाएगा। और हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे क्या पढ़ा था, आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा आयन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक में कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, स्ट्रॉन्ग में आयन कितना है, 100% आयन है, वीक में कितना आयन है, 5 to 7%। आयन कम है कि नहीं, तो नंबर ऑफ आयन जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ आयन जितना कम इलेक्ट्रिसिटी कम। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है। हाँ, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है पहला कंडीशन, क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैसे डिपेंडेंट है, नेचर के साथ। देखो अभी जो मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से डिसोसिएशन कितना है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होने से डिसोसिएशन कितना होता है, 100%। नंबर ऑफ आयन ज्यादा है कि नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होने से डिसोसिएशन कितना होता है, कम होता है, नंबर ऑफ आयन्स कम है कि नहीं, एंड नंबर ऑफ आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा आयन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल मैनर पे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, इसको पढ़ लेना तुम खुद से, लिख लेना ना, मैंने बता ही दिया यहाँ पे क्या कहानी है। सेकेंड वाला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सेकेंड वाला देखो, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी,
नेचर क्या है पता है ना, सॉल्यूशन पे पढ़ा था ना एक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट अगर है, पोलर नॉन पोलर याद है, HCl, जहां पे आयन्स बनता था ना, पोल बनता था, प्लस माइनस पोल बनता था, वो पोलर सॉल्वेंट था कि नहीं। पोलर सॉल्वेंट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयोनाइज होता है, देयरफॉर ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट लार्जर इज द आयोनाइजेशन एंड ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। सिमिलरली क्या होता है, किसी का विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, क्या है देखो, ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, लेसर इज द कंडक्टेंस। अब ये बताओ विस्कोसिटी पता है, हाँ सुना है विस्कोसिटी, कभी नहीं सुना। विस्कोसिटी मीन्स फ्लोइंग टेंडेंसी, फ्लोइंग टेंडेंसी। यहाँ पे फ्लोइंग टेंडेंसी मीन्स ये पानी है कि नहीं, ये पानी है कि नहीं। इसको तुमने, मैंने से मान के चलो, ये वाल पे तुमने दे दिया, कितना स्पीड से आएगा। अगर सेम एट द सेम टाइम मैंने टाइल पे गिरा दिया तो वाल पे ज्यादा स्पीड से आएगा कि टाइल पे ज्यादा स्पीड में आएगा, टाइल पे आएगा ना, है कि नहीं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कभी नहीं पढ़ा, हाँ कभी सुना भी नहीं। विस्कोसिटी मीन जो हिंडर करता है फ्लो को, लिक्विड फ्लो को जो हिंडर करता है उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ द आयंस आर प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। साइज क्या है पता है, से मान के चलो, एकदम सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे दो आयन है, हाँ दो कंडीशन है, हाँ ये एक आयन है, हाँ ये एक आयन है, ये एक छोटा वाला यहाँ पे आयन है, ये बड़ा वाला आयन है, ये एक बड़ा आयन है, एक छोटा आयन है, और इसमें क्या है, सब बड़ा बड़ा आयन है कि नहीं, है कि नहीं। आयन मीन्स प्लस माइनस कुछ भी होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आयन का साइज छोटा है तो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम पे से मान के चलो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे हाथी कितना रह सकता है, हाथी एलिफेंट यहाँ पे, हाँ चार। लेकिन हम लोग जैसा आदमी कितना हो सकता है यहाँ पे, 100, है कि नहीं, मान के चलो 100 है कि नहीं। दैट मीन्स साइज कम होने की वजह से क्या है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा है, एलिफेंट का साइज बड़ा होने से क्या है, वो ज्यादा ज्यादा नहीं रह पाएगा ना। आयन के लिए भी सेम है, जितना छोटा आयन होगा उतना ही उसका कंडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि आयन ज्यादा मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ना, हो जाएगा। अब हिसाब नहीं करना है तुम्हें, हिसाब नहीं करना है, हो जाएगा। लास्ट वाला देखो, कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो ये बात याद रखना, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेसर इज द कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन पता है ना, कंसंट्रेशन क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, है कि नहीं, वही था कंसंट्रेशन। देखो दिस इज बिकॉज इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द आयोनाइजेशन इज लेस वेयर एज इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आयोनाइजेशन कम होता है ना वीक पे, द इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस आर लार्ज एट हायर कंसंट्रेशन। हायर का कंसंट्रेशन अगर हायर है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो वीक डाइल्यूट सॉल्यूशन होने से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या है, इन जनरल द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन मीन्स क्या है, से मान के चलो यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, मान के चलो ये कोई इतना ही वॉल्यूम है, हाँ ये सॉल्वेंट है, सॉरी ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, मीन्स डाइल्यूट हो गया कि नहीं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये। कंसंट्रेटेड क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है कि नहीं, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है,
ठीक है, वॉल्यूम इतना ही था, सॉल्यूशन इतना ही था। यहाँ पे बाहर से मैंने और पानी ऐड किया, मीन्स डाइल्यूट किया कि नहीं, डाइल्यूट किया कि नहीं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझा, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड याद है कि नहीं, क्या है डाइल्यूट, जुमरिक क्या है, सॉल्यूट कम ना, सॉल्यूट कम को डाइल्यूट बोलते हैं कि नहीं, एकदम सिंपल से बात बताओ। ये पानी पे, ये पानी लिया, यहाँ पे तुमने इतना इतना तक नमक दे दिया, ठीक है, इतना तक नमक दे दिया, पी के देखा क्या लगेगा तुमको बहुत सॉल्टी लगेगा कि नहीं, बाद में तुमने यहाँ पे और पानी दे दिया, सॉल्ट का टेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, अल्टीमेटली डाइल्यूट हो गया कि नहीं, पानी ऐड किया मीन्स डाइल्यूट किया, यही है इसका कंडीशन पे। लास्ट क्या है, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है मॉलिक्यूल के बीच में। देखो नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर का मीनिंग ये कॉपर वायर, कॉपर वायर, ठीक है, मेटल में कंडक्टर दो टाइप का था ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर क्या है, ये कॉपर है। देखो क्या होता है मेटेलिक कंडक्टर, these are the metallic substance which allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical changes। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होने से जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसका कंपोजिशन चेंज होता है, यहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, इलेक्ट मेटेलिक होने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ये कॉपर वायर से एनी टाइम इलेक्ट्रिसिटी जा ही रहा है कि नहीं, कॉपर वायर अलग बन जाता है क्या यहाँ पे, सेम ही होता है कि नहीं, कोई भी क्या है यहाँ पे चेंज नहीं होता है। Metals and their alloys have very large conductivity and are called conductors. For example, copper, silver, etc. देखो, the flow of electric current through metallic conductor is due to the flow of electrons. इसके लिए होता है, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइटिक होने से आयन, ये याद रखना है, मेजर डिफरेंस यही है, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन का सप्लाई होता है। समझ गया कि नहीं, देखो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मेटल का क्या स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना, याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सोडियम 11 होता है, 281 ऐसे पढ़ा था कि नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद आया अभी, हाँ वही है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये, डेंसिटी ऑफ मेटल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंडेंट है, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्शन डिक्रीज होता है। देखो लास्ट टॉपिक, देखो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्या डिफरेंस है, देखो मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है, मेटेलिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे आयन। देखो, इट इन्वॉल्व नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। मीन्स ये कॉपर वायर जो है ये हमेशा कॉपर वायर ही रहेगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी जाने से भी चेंज नहीं होगा। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या है इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है। थर्ड क्या है, देखो, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। ये कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयंस। यहाँ पे आयन ट्रांसफर होता है, तो आयन ट्रांसफर मीन्स मैटर ही ट्रांसफर हो जाएगा बाद में। ठीक है। लास्ट क्या है, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इसका कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका कंडीशन पे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो कंडक्शन इंक्रीज होता है, और यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। ठीक है।